मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ रिलीफ ऑफ टैक्स। तो ये रिलीफ मिलता है हमें अंडर सेक्शन 89 और इसके लिए एक रूल है, दैट इज़ रूल नंबर 21A, जिसके तहत हमें ये रिलीफ अवेलेबल होता है। और इस रिलीफ के बारे में बात करने के लिए मैं आपको इस पेज पे लेके जाना चाहूँगी। हेडिंग मैंने डाल दी है रिलीफ ऑफ टैक्स, सेक्शन भी लिख दिया है मैंने। अब आपको ये समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप असेसमेंट ईयर 2020-21 में है और आपकी इनकम है टोटल इनकम, हमने टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली है जो हमारी है 10 लाख। ठीक है। असेसमेंट ईयर 2015 और 16, सॉरी ये 19 गलती से लिखा गया, 2015-16 में हमारी इनकम रही थी 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज़। लेकिन उस साल एक सैलरी का अमाउंट था 2 लाख रुपए जो हमें मिलना चाहिए था, पर उस दौरान नहीं मिला। यानी 2 लाख रुपए की सैलरी जो मुझे 15-16 में मिलनी थी, वो मुझे कहाँ मिली है? वो मुझे मिली है असेसमेंट ईयर 2021 में जाकर, जिसकी वजह से अब मेरी टोटल इनकम हो गई है 12 लाख। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमारी इनकम 10 लाख है जो इस साल की है। किसी पिछले साल की इनकम जो 6 लाख थी, मिलनी थी मुझे 8 लाख, मिली मुझे 6 लाख। वो 2 लाख का जो एरियर था वो मुझे इस साल आके मिल गया, फिर से मेरी इनकम 12 लाख हो गई। अब क्या किया, पहले वाली इनकम पे तो टैक्स लग चुका, वो जो 6 लाख वाली थी। अब दोबारा हम उस ईयर में पास्ट में तो जा नहीं सकते ना। तो क्या होगा, मुझे अब इस साल अपनी 12 लाख की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। मैंने टैक्स कैलकुलेट किया 12 लाख पर। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। मतलब मैंने रेट्स वगैरह नहीं लगाए हैं, वो जस्ट मैं आप एक फिगर सिंपल सी लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ। मान लीजिए 12 लाख पर मैंने टैक्स कैलकुलेट किया है जो कि 50,000 है। ऑब्वियसली मुझे 50,000 देना पड़ेगा ना, क्योंकि 12 लाख मिले हैं, मेरे हाथ में 12 लाख आए हैं। असल में 10 लाख थे, टैक्स तो मुझे 10 पे देना चाहिए था ना, वो 2 लाख तो मेरे पिछले वाले मिल गए। अगर 10 लाख पे मैं टैक्स कैलकुलेट करती हूँ तो वो बनता है 40,000। डिफरेंस देखती हूँ तो 10,000। अब ये 10,000 मुझे एक्स्ट्रा क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे एरियर मिला। अगर ये एरियर 2 लाख का मुझे इस साल ना मिलता तो मैं कितना टैक्स देती? 40,000 देती। देना कितना पड़ा मुझे? 50,000। 10,000 किस बात का है? इस एरियर का है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इस तरफ आते हैं। पहले मैंने 15-16 की इनकम देखी, 6 लाख थी। 2 लाख अगर मुझे एरियर के वही मिल जाते, मान लो उसी साल की सैलरी थी, उसी साल मुझे मिल जाती, देन मेरी इनकम कितनी बन जाती? 8 लाख। उस दौरान 8 लाख के ऊपर टैक्स बनता था 20,000। ठीक है, मान लीजिए उस टाइम पे अगर 8 लाख इनकम होती तो मेरा टैक्स बनता 20,000। लेकिन मैंने एक्चुअल टैक्स कितने पे दिया था? 6 लाख पे, कारण मुझे मिले ही उस दिन 6 लाख थे। ठीक है, 6 लाख पर जो मैंने टैक्स दिया तो कितना बना मेरा? 18,000। कितना कम दिया? 2,000। कम का क्या मतलब है? कम का मतलब ये है, ये 2 लाख जो इसमें नहीं ऐड किए, तो जिसकी वजह से मेरा 6 लाख का टैक्स तो बना 18,000। अगर मैं 2 लाख मिल जाते मुझे उसी ईयर में तो 8 लाख पे टैक्स बनता मेरा 20,000। तो अगर मुझे ये एरियर तभी मिल जाता तो मैं 18,000 की बजाय 20,000 टैक्स देती, यानी उस ईयर में मैं 2,000 पे टैक्स ज़्यादा देती, जबकि मैंने नहीं दिया। अब आप देखिए, टैक्स डिपार्टमेंट ने तो अपना काम कर दिया, सॉरी, हाँ, टैक्स डिपार्टमेंट ने तो कहा जी भाई आपके हाथ में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं, हम क्या करें। अब आपकी पहले की इनकम जो इनकम आपको आज की डेट में मिली है, हम तो सारे पे टैक्स लगाएंगे। हमने कहा जी हमारा क्या कसूर है, हमारे एम्प्लॉयर ने 2 लाख रुपए हमें बाद में दिए हैं। तो वो कहेंगे जी अब हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक रिलीफ ज़रूर दे सकते हैं। किस बात की रिलीफ? कि ये जो आपको 10,000 पे टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसमें हम आपको रिलीफ दे देंगे अंडर सेक्शन 89। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा है कि अगर यही टैक्स आप उन दिनों पे करते तो आप 2,000 पे करते ना, लेकिन आज की डेट में आपको पे करना पड़ा है 10,000। ठीक है ना। तो हम आपको रिलीफ क्या देते हैं? ये लीजिए, रिलीफ दे दिया आपको, 10 में से 2 माइनस कर दो, 8,000 आपको रिलीफ दे देते हैं। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं कि हम 10,000 इतना टैक्स क्यों भरें? हमारा कसूर नहीं, हमारा एम्प्लॉयर ने अगर हमारे को लेट एरियर दिया है, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट ना। सो आई विल पे 10,000 बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ माई एम्प्लॉयर, राइट। तो मैंने टैक्स डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखी कि भाई मुझे रिलीफ़ दिया जाए। तो रिलीफ़ उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये बोला कि अगर यही 2 लाख आपको उन दिनों मिले होते तो आप 2,000 टैक्स ज़्यादा पे करते,
क्योंकि 20,000 पे करते हैं ना 18,000 की बजाय। तो ऐसा कीजिए, आप ये मान लीजिए कि वही टाइम चल रहा है, आप ऐसा करो 2,000 ही पे कर दो, हम आपसे 10,000 नहीं लेंगे। तो जो 10,000 आपने देने थे, आप 10,000 में सिर्फ 2,000 दे दो, 8,000 हम आपको कम कर देंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गई ये बात? इसी 8,000 को हम क्या बोलेंगे? रिलीफ ऑफ टैक्स। समझ में आया ये बात? पॉइंट क्लियर हो गया? फिर से बता रही हूँ मैं, मेरी 2020 और 21 की इनकम है 10 लाख, टोटल इनकम 2 लाख रुपए मुझे किसी पुराने ईयर का एरियर ऑफ सैलरी मिल गया है, जिसकी वजह से मेरी इनकम 10 की बजाय 12 लाख हो गई। जो टैक्स मुझे 10 पे देना चाहिए था 40,000, वो मुझे देना पड़ा 12 पर 50,000। 10,000 मेरा एक्स्ट्रा टैक्स बन गया, जो मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। मैंने चेक किया कि अगर उसी ईयर में मेरी सैलरी मुझे एरियर की भी मिल गई होती तो मुझे सिर्फ 2,000 का बर्डन एक्स्ट्रा पड़ता, लेकिन आज की डेट में मिलने की वजह से मुझे 10,000 एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ रहा है। तो मैंने टैक्स डिपार्टमेंट को बोला, टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे कहा कि ऐसा कीजिए, आप उतना टैक्स तो पे कीजिए ना जितना अगर आप उस साल में आपको मिलती तो आपको पे करना पड़ता। ठीक है जी, मैंने कहा मैं पे कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 10,000 में से सिर्फ 2,000 दे दीजिए, 8,000 हम आपको छोड़ देते हैं। अब समझ में आया? तो अभी मेरे को क्या करना है, एक्चुअल मेरा रिलीफ कितना हुआ? 8,000। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आप देख सकते हो, मैंने चेक करके बताया है 8,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स ऑफ 2020-21। तो ये है रिलीफ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अभी मुझे टैक्स कितना पे करना है? बना कितना मेरा? 50,000, लेकिन रिलीफ मुझे कितना मिल गया? 8,000 का। तो मैं 42,000 टैक्स पे करूँगी ना। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी काउंट करके दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए अगर मेरे को एरियर ना मिलता तो मैं कितना देती? 40,000। लेकिन वो 2,000, वो जो अगर मैं ये 2 लाख रुपए मुझे उसी ईयर में मिल जाते जिस ईयर में मिलने चाहिए थे, तो 2,000 वहाँ पे भी तो मुझे टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ता ना। तो ऐसा करते हैं, इस ईयर का 40,000 प्लस उस ईयर का 2,000 एक्स्ट्रा, टोटल कर लेते हैं, वही 42,000 आ गया। तो आप चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है, आंसर आपका सेम आएगा। अगर ये आंसर सेम ना आए तो समझो कोई ना कुछ आप गड़बड़ कर रही है। तो एक बार ये चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो आंसर को। कैसे किया मैंने वेरीफाई? जो 12 लाख पर टैक्स बना है 50,000, मैं तो 50,000 नहीं दूंगी भाई, मुझे तो रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ आपको 8,000 मिल गया, हो गया 42,000। मैंने कहा जी मैं तो पुराना ही टैक्स दूंगी, ये लो पुराना टैक्स। तो आप पुराने का मतलब होता है अपनी 10 लाख की इनकम पर तो दो आप अपना टैक्स, और वो जो पुराना आपने 2,000 देना चाहिए था वो कहाँ दिया? नहीं दिया ना, वो 2,000 भी दे दो, हो गया 42। तो 42 और 42 सेम हो गए। इसका मतलब इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, रिलीफ कितना मिला? 8,000। टैक्स कितना पे किया? 42,000। राइट, ये था हमारा रिलीफ ऑफ टैक्स का टॉपिक। ठीक है, अब मैं आपको एक बुक में ही क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें देखते हैं क्या कहता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, आपको रिलीफ बताना है अंडर सेक्शन 89। ठीक है, टोटल इनकम हमने कैलकुलेट कर ली है, आपका आधे से ज़्यादा काम तो उसने करके ही दे दिया। असेसमेंट ईयर है 2020-21, 19-20 और 18-19। ठीक हो गया। 2021 में मेरी टोटल इनकम कैलकुलेट हुई है 6,65,000, 19-20 में 290 और 18-19 में 240। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, ये टोटल इनकम हमें कैलकुलेट करके उन्होंने दे दी है। अब क्या कहता है? इनकम ऑफ 665, ये वाली इनकम, राइट, 665। ठीक है, इस इनकम में कहता है इंक्लूड्स एरियर ऑफ सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। इस 19-20 का एक एरियर था 60,000, जो वहाँ पे मिलना चाहिए था, नहीं मिला, वो मुझे यहाँ मिला। एरियर का मतलब समझते हैं ना, बकाया, जो पहले नहीं मिला वो मुझे अब मिल गया। तो 19-20 का 60,000 मिल गया मुझे 2021 में। ठीक है, और क्या कह रहा है? एंड फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 में भी, 18-19 में जो मेरी इनकम थी 2,40,000, असल में 290 की होनी चाहिए थी, ये 50,000, लेकिन सैलरी मुझे वहाँ मिली नहीं, वो मुझे मिल गई यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं सॉल्व करवाना चाहती, मैं करवाऊँगी आपको अपने ही पेपर पे। एक चीज़ और मैं आपको ध्यान में बताना चाह रही हूँ, वो ये ध्यान में रखिएगा, जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, इनका भी देखो, इसके रेट्स तो मुझे आइडिया है क्योंकि हम लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं। ये रेट्स हमें आइडिया नहीं होते हैं। तो जब आप इनका टैक्स निकालोगे ना, तो जिस ईयर के टैक्स निकाल रहे हो उसी ईयर के रेट्स कैलकुलेट होंगे, ये ध्यान में रखिएगा।
जैसे आपको मैं बता देती हूँ, असेसमेंट ईयर 18-19 में जो स्लैब रेट थे वो था पहला 2.5 लाख नील, अगले पे 5%, फिर अगले पे 20, फिर 30 और एजुकेशन सेस 3% था, ठीक है। लेकिन इस साल एजुकेशन सेस 4% है, मतलब किसमें, 19-20 में भी और 20-21 में भी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना तीनों ईयर्स का, तो एक ही स्लैब से कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ, मैंने जो सॉल्यूशन करके देखा है उस पर। 2021 में इनकम कितनी है, 665 है। 2019-20 में कितनी है, 290। 18-19 में कितनी है, 240, ठीक हो गया। ये जो 60,000 रुपये मुझे यहाँ मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। ये 50,000 रुपये मुझे इस ईयर में मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। ये एंड ये 1,10,000 कहाँ मिले, यहाँ मिले। तो इस 665 में ये 1,10,000 भी मिल गए। टोटल इनकम मेरी 665 नहीं है, एक्चुअली इस ईयर की टोटल इनकम वो कह रहा था 5,55,000 है, उसमें 1,10,000 इंक्लूड करके 6,65,000 बनी है। असल में 555 थी, आपका ये 60,000 यहाँ का और 50,000 यहाँ का, टोटल करके मेरे को 6,65,000 इनकम मेरी शो होने लगी। अब क्या करते हैं, तो हमने तो टैक्स देना ही था। मैंने निकाला सबसे पहले 6,65,000 पर टैक्स, देख रहे हो आप, टैक्स निकाला, ये निकाला है 47,320, 47320। होना किसने पे चाहिए, टैक्स तो एक्चुअली इस पे होना चाहिए 555 पे, ये बनता है 24,440। अभी एक्स्ट्रा टैक्स बन गया 22,880। तो ऑब्वियसली मुझे टेंशन होनी थी कि कमाल कर दिया, मतलब इस 1,10,000, 60,000 ये और 50,000 ये की वजह से मेरा 22,880 तो टैक्स बन रहा है। इतना मैंने कमाया नहीं जितना मेरा टैक्स में जा रहा है कि नहीं बात। तो ये बात तो मुझे बड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने देखा कि अंडर सेक्शन 89 का मेरे पर ऑप्शन लागू होता है, तो ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार ये कैलकुलेट करके तो रख लेती हूँ कि एक्स्ट्रा टैक्स ऑन 1,10,000, 1,10,000 यही तो हुआ ना, कि आपकी 5,50,000 तो 55,000 तो एक्चुअल इनकम थी, लेकिन वो 1,10,000 जुड़ने की वजह से 665 हो गई, जिसकी वजह से टैक्स मेरा जो है 22,880 एक्स्ट्रा बन गया, जो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगी, राइट। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं देखूँगी कि भैया आप बताओ, अगर हम ये 60,000 आपके ही ईयर में आपको दे देते तब आप कितना टैक्स पे करते, तो देख लेते हैं। अगर 2,90,000 में 60,000 और ऐड होकर 3,50,000 बनते हैं, उस पर टैक्स में कैलकुलेट करती तो मेरा बनता है 2,600, लेकिन एक्चुअल मैंने टैक्स दे दिया 2,90,000 पर, जो कि मेरा बना नील। बहुत सारे बच्चे कहेंगे नील कैसे बना मैडम, पहला डायलॉग तो नील है, 40,000 पे वो बनना चाहिए, 40,000 पे 5% बनना चाहिए, 2,000 बना, लेकिन 12,500 की रिबेट भी तो मिली। अब ध्यान रखना, ये 1920 और 1920 और 1890 में जो रिबेट थी वो आपकी 2,500 थी, 12,500 नहीं थी, ठीक है। इसीलिए पुराने टैक्स के रेट्स भी थोड़ा सा दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, कैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मेरी एक्चुअल इनकम जिस पे मैंने टैक्स दिया है 290 पे, जबकि होनी चाहिए थी 350, लेकिन 60,000 मुझे यहाँ ना मिलकर यहाँ मिले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 350 पे भी टैक्स निकालूंगी, 290 पे भी निकालूंगी, निकाला, देखो निकाला, तो मेरा जो है एक्स्ट्रा जो टैक्स ऑन 60,000 पे टैक्स इतना ही तो बना ना, मतलब अगर 2,90,000 पर नील बनता है और 3,50,000 पर 2,600 बनता है, तो एक्स्ट्रा इनकम जो अगर जुड़ती तो मुझे 2,600 रुपये और देने पड़ते। ये बात क्लियर हो गई। मैंने इस वाले एक्स्ट्रा टैक्स को नंबर दिया ए, इसको दिया बी। अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरे में कहता है 2,40,000 पर टैक्स दिया, टोटल इनकम बनी, 50,000 और मिलने थे, नहीं मिले, ये मिले मुझे इस ईयर में आके, ठीक है। तो जिसकी वजह से ही तो गड़बड़ हो गई सारी। अगर ये 50,000 मुझे यहीं मिले होते तो मेरी इनकम हो जाती 2,90,000। चलिए जी, आ जाइए यहाँ पे। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखूँगी अगर मुझे ये वाला पैसा तभी मिला होता, यानी कि 290 होते, तो टैक्स मेरा बनता नील। अब ध्यान देना कि टैक्स नील क्यों बना है, क्योंकि रिबेट भी तो मिली है ना वो 2,500 रुपये की, ठीक है। और लेकिन एक्चुअल इनकम तो मेरी यहाँ पर 240 ही शो हुई और 2.5 लाख से वैसा ही हमारा नील है, तो टैक्स वो मैंने टैक्स दिया ही नहीं, दोनों नील हो गए। तो इसका मतलब कि अगर मैं 250 जोड़ती तो भी नील, नहीं जोड़ती तो भी नील,
ठीक है, वहाँ पे तो नील हुआ मामला। ये बात क्लियर हो गई आपकी। ए क्लियर हो गया। ए क्या है? 60 यानी कि 60 1920 का, 50 1890 का, बन गया 1,10,000। इस इनकम में जाने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ा 22,880। दैट इज़ माय ए। ओके, सेकेंड में आओ। सेकेंड ईयर में क्या था? अगर मैं 60,000 उसी ईयर में ले लेती तो मुझे एक्स्ट्रा टैक्स 22,600 देना पड़ता। तीसरे में आ जाओ, 50,000 अगर मुझे तभी एरियर मिल जाता, जो सैलरी मेरी बकाया थी वो तभी मिल जाती, तो मेरे टैक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया नील। ए कितना कितना हो गया? ए 22,880, बी कितना हो गया? 2,600, और सी कितना हो गया? नील। अब रिलीफ दो भाई मेरे को। क्यों? ये इन दोनों ईयर्स की वजह से मेरे को 22,000 रुपये के आसपास देना पड़ रहा है खामखा का। तो मेरे को रिलीफ क्या मिलेगा? रिलीफ ये मिलेगा कि ऐसा करो, आप इतना टैक्स तो पे मत करो, कम से कम इतना तो पे करो। अगर ये आपको तब मिलता होता तो तब इतना तो पे करते ना। तो ऐसे करो, 22,880 में से 2,600 माइनस कर लो। लीजिए 2,600 ये माइनस करो। यहाँ तो नील है तो मैंने करके ज़रूर दिखाया है आपको, ए माइनस बी माइनस सी। तो सी तो वैसे ही नील है। तो 20,280 की आपको क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? कैसे क्लियर है? कि जितना एक्स्ट्रा टैक्स मैं ए यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स मैंने इस साल पे किया, मैं इतना नहीं पे करूँगी। मैंने क्या करना है? मैंने वो टैक्स माइनस करना है जो मैं उस ईयर में देती। अगर मुझे वो पैसा तभी मिला होता तो वो 2,600 बना, माइनस करके 20,280 तो मेरा बना रिलीफ। अब मैं टैक्स कितना पे करूँगी? टैक्स कितना पे करूँगी देखो ज़रा। टैक्स बनता था मेरा 47,320 बनता था ना, देना पड़ता मुझे अगर मैं रिलीफ की डिमांड ना करती, और रिलीफ मुझे मिल गया 20,280। तो देखिए जी, 47,320 माइनस 20,280, ये बन गए हमारे 27,040। एक्चुअल टैक्स में ये पे करूँगी क्योंकि मुझे ये रिलीफ मिल गया। और दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने, क्या? मान लीजिए अब मैं इस वाले पॉइंट से चलती हूँ, इस वाले से 24,440 से मैं कहूँगी जी 5,55 पे कितना टैक्स बना? 24,440। ये तो मैं पे करूँगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा इनकम जो मुझे उस समय मिलती तो मैं एक्स्ट्रा पैसे पे करती ना, ये 2,600 रुपये। तो 24,440 कहाँ गया? हाँ ये रहा, 24,440 प्लस 2,600। तो ये बनता है, ये भी उतना ही अमाउंट बनेगा जितना आपने पहले निकाला। यहाँ से क्वेश्चन को चेक करने में आसानी होगी कि हमने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है। तो इस तरीके से रिलीफ हम कैलकुलेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें टोटल टैक्स में कितना रिलीफ मिला और एग्जैक्टली मैं कितना टैक्स पे करूँगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, करके देखना है आपको। जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगी ये पिक्चर। मैंने कोशिश की है आपको इस तरीके से समझाने की, और आप न्यूमेरिकल जो है बुक में से भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक सबसे टफ़ तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। बस इसमें यह है कि 2 ईयर की बजाय 3 दे दिए हैं, और नॉर्मली क्वेश्चन में 2 ईयर देते हैं। 3 भी दे दे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मान लो 4 भी देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं क्या करती? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस यहाँ का एक्स्ट्रा टैक्स माइनस यहाँ का एक्स्ट्रा टैक्स और माइनस अगला जो भी ईयर आता उसका एक्स्ट्रा टैक्स माइनस करके जो भी आता वो मेरा रिलीफ हो जाता। सो इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।